इंदौर में कोरोना मरीजों को लगने वाले सरकारी इंजेक्शन को बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले की जांच के लिए विजिलेंस टीम बना दी है और एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। देखिए खास रिपोर्ट। कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन रामबाण दवाई माना जा रहा है। ये इंजेक्शन महंगा भी है और मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों को राशि का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में यह इंजेक्शन मरीजों को लगने के बजाय सिर्फ कागजों पर ही लगा हुआ दिखाया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की जांच में ये बात सामने आई है कि वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ उस इंजेक्शन की चोरी कर अन्य मरीजों के परिजनों को बेच रहे हैं। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने विजिलेंस टीम का गठन कर दिया है। वहीं वार्ड बॉय और नर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर ली है। जो इंजेक्शन का मामला है, एक्चुअली में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि इंजेक्शन कुछ चोरी हुए हैं या कालाबाजारी हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। हमने एक इंजेक्शन का सिस्टम बना रखा है कि कोई भी मरीज़ का परिजन अगर इंजेक्शन लेके आता है तो हम रजिस्टर में सबसे पहले मरीज़ का नाम लिखते हैं, जो इंजेक्शन लेके आ रहा है उसका नाम लिखते हैं, जो उस इंजेक्शन को रिसीव करता है रिसेप्शन पे उसका नाम लिखते हैं, साइन कराते हैं, फिर जो वार्ड बॉय ऊपर लेके जाता है उसका नाम लिखते हैं और वो जिस सिस्टर को दे के आता है उसका नाम लिखते हैं और उसके साइन कराते हैं। उसके बाद खाली वाइल नीचे आके स्टोर की जाती है जब तक कि उसके पूरा कंप्लीट डोज इकट्ठा ना हो जाए। उसके बाद वो बायोमेडिकल वेस्ट को दे दी जाती है। इस दौरान जब ये पता पड़ा कि एक इंजेक्शन कोई बेच रहा है या कुछ कालाबाजारी हुई है, तो उसकी जब जांच की गई तो हमारी मैट्रन है निर्मला पाटिल, उनको जांच का जिम्मा दिया गया था। हमारे अधीक्षक सुमित शुक्ला जी ने वो न्यूज़ और समाचार कहीं से उनको पता पड़ा ऐसा हो रहा है तो निर्देश दिए कि आप इसकी जाँच करो। तो हम लोगों ने जब जाँच की, सब ने मना किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्ड था तो हमने रिकॉर्ड खंगाला। उसके बाद खाली वाइल के इंजेक्शन्स देखे गए तो जब उसमें पाया कि एक वाइल ऐसा निकला जिसके ऊपर पर्ची चिपकी हुई है, उसके अंदर भी दूसरा नाम था। तो पर्ची हटा के जब देखा तो अंदर दूसरा नाम, बाहर दूसरा नाम। एक इंजेक्शन दो लोगों को तो लग नहीं सकता। जब अंदर वाले मरीज़ की जानकारी ली गई तो वो मरीज़ पहले भर्ती हुआ होगा, वो उसकी छुट्टी हो गई, उसके रिकॉर्ड में लिखा था कि सारे इंजेक्शन्स लग चुके हैं। फिर वो इंजेक्शन दोबारा कैसे आ गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्टाफ जो यहाँ की कंपनी का है आउटसोर्स का, वो कुछ नर्सिंग स्टाफ इसमें मिला हुआ है। तो उन लोगों के कुछ के नाम पता पड़ गए हैं। हमारे अधीक्षक साहब ने, डॉक्टर सुमित शुक्ला जी ने उनसे, जो मरीज़ के परिजन थे, उनसे भी नाम जानने की कोशिश की किससे ख़रीद के लाए। तो एक नाम प्रमुख रूप से अभी उजागर हुआ है, वो है जितेंद्र मौर्य, जिसने इस इंजेक्शन को चुराया और सस्ते दामों पर बेचा। अब इंजेक्शन चुराना बिना लगे, कहीं ना कहीं इसमें दूसरा स्टाफ भी शामिल हो सकता है। उसमें संदिग्ध स्टाफ हैं 3-4, उनके हम लोगों ने नाम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके बयान वगैरह ले रहे हैं। कल तक हमारी जांच रिपोर्ट पूरी हो जाएगी और इसमें जो जो लोग शामिल होंगे उन सब की हम एफआईआर करने की सोच रहे हैं और उनको नौकरी से निकालेंगे। सैद्धांतिक सहमति अधिष्ठाता महोदय और अधीक्षक साहब ने दे दी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ी जांच के दौरान ये खुलासा भी हुआ कि अस्पताल में कोरोना मरीजों को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया जा रहा था। मेडिकल स्टोर से खरीदे गए इन इंजेक्शंस पर पहले से ही किसी अन्य मरीज का नाम लिखा हुआ था। ये मामला सामने आने के बाद अब प्रबंधन को लग रहा है कि इंजेक्शन चोरी और अन्य मामलों में किसी गिरोह का हाथ हो सकता है।
विसंगतियाँ तो अभी कुछ थोड़ी थोड़ी सी निकली हैं। जैसे जब इतने सतर्क हो गए तो एक व्यक्ति ने अपना इंजेक्शन टिफ़िन में रख के ऊपर भिजवा दिया। जब हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई आप रिसेप्शन पे ला के दो, तो टिफ़िन में रख के क्यों भिजवा रहे हैं? तो टिफ़िन में रख के भिजवाया गया। दूसरा, एक विसंगति ये आई कि यहाँ पड़ोस में एक केमिस्ट है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, अपने आप पुलिस निकाल लेगी किसका नाम है क्या है। पर्ची के अंदर मरीज के इंजेक्शन की वाइल में दूसरा नाम लिखा हुआ है, वो उसको बेचा गया। उसके फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हैं हमारे पास, तो वो ये सब जानकारी हम पुलिस को देंगे। इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जब हमारा इतना फुल प्रूफ सिस्टम था, उसमें भी जब ये गड़बड़ियाँ हम पकड़ पा रहे हैं, अदरवाइज़ ये अगर नहीं होता तो पकड़ना संभव ही नहीं था। तो कभी कभी मरीज़ जब शिकायत करते हैं कि हमारा इंजेक्शन नहीं लगा या आज हमें इंजेक्शन नहीं लगा, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, जांच का विषय है और पुलिस सब निकाल लेगी। पुलिस को हम कल शाम तक मोस्ट प्रोबेबली दे देंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इंजेक्शन चोरी के खुलासे के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की विभागीय कार्रवाई जारी है, लेकिन इस गंभीर लापरवाही को लेकर संभागायुक्त और कलेक्टर की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।